ओके। सो आज हम बेसिकली मेन इंट्रोडक्शन पार्ट पे काम करने वाले हैं एसक्यूएल के। तो एसक्यूएल होता क्या है, ठीक है, और एसक्यूएल के मतलब फ्लेवर्स क्या क्या है। जो उसके बाद एसक्यूएल में बेसिक कुछ क्वेरीज वगैरह रहती है, वो सब कुछ क्या है, उन सारे बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर, ठीक है, पहली बात तो इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर सबसे पहले ओके। क्लियर कर लेते हैं कि एसक्यूएल है क्या, ठीक है। तो हम्म। एसक्यूएल और माई एसक्यूएल दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये हम्म। दोनों एक दूसरे से जुड़ी है, ठीक है। तो एसक्यूएल बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब जो हम्म। SQL के जो क्वेरीज बनते हैं ना, वो हम्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन उसके बाद माई एसक्यूएल बोला जाए तो माई एसक्यूएल बेसिकली सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेसिकली वो क्या करता है कि एसक्यूएल की क्वेरीज माई एसक्यूएल के अंदर चलाता है, ठीक है। मतलब माई एसक्यूएल बेसिकली एक जो है ना फ्रंट एंड वाला सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे विजुअली चीजें अपन कर सकते हैं। और वही चीजें अपन डायरेक्ट एसक्यूएल में करनी जाए तो वहां पे क्या होता है कि हमें कमांड लाइन से करनी पड़ती है, ठीक है। ओके। हम्म। तो बेसिकली अभी हमें दोनों पढ़नी है, ठीक है। पहले हम्म। तो हम कमांड लाइन से जाएंगे, देन कुछ टाइम बाद हम यूआई से भी जाएंगे, ठीक है। यूजर ठीक है। इंटरफेस से वहां से भी जाएंगे। तो अभी सबसे पहला मेन वहां पे पॉइंट आता है कि अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर कौन से देखो, एसक्यूएल लैंग्वेज एक ही है, ठीक है। मतलब हम्म। डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। जो लोग फाइल्स में डेटा स्टोर करते हैं मतलब ऑन रिकॉर्ड, तो उसी को हम मतलब पेपर वर्क ना करते हुए अपन डिजिटली डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, यूजिंग माई एसक्यूएल, ठीक है। माई एसक्यूएल बोले, एसक्यूएल बोलो, ठीक है। तो एसक्यूएल बेसिकली सॉफ्टवेयर है, मैंने जैसे कि बोला एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है। तो एसक्यूएल जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे एसक्यूएल वर्क बेंच, उसके बाद क्या आता है, माई एसक्यूएल का एक सॉफ्टवेयर आता है। देन उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आता है, ठीक है। देन हम्म। उसके बाद मरिया डीबी करके सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सारे, ठीक है। हम्म। ओरेकल भी इवन वो सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो मैंगो डीबी वगैरह इसी में आता है? नहीं, मोंगोडीबी इस अलग, ठीक है। मोंगोडीबी ओके। देखो अभी इसमें क्या होता है, एक डीबीएमएस और आरडीबीएमएस रहता है, ठीक है। एक रिलेशनल ओके। रहता है और एक नॉन रिलेशनल, नॉन हम। ठीक है। तो ये बेसिकली एसक्यूएल है, रिलेशनल है, ठीक है। ओके। और जो मोंगोडीबी है नॉन रिलेशनल है, ठीक है। तो हम्म। मतलब रिलेशनल में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेरीज और कस्टमाइजेशन और अपने लॉजिक्स लगा सकते हैं, ठीक है। ओके। और पर ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो रिलेटिवली स्लो होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा लॉजिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन स्ट्रक्चर रहता है जैसे कि मोंगोडीबी, मोंगोडीबी में क्या होता है बेसिकली वहां पे नॉन स्ट्रक्चर रहने के कारण होता क्या है, वो फास्ट चलता है और वहां पे पर इतनी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं रख सकते, ठीक है। लिख भी नहीं सकते उतनी कॉम्प्लेक्सिटी। उससे फायदा क्या है कि देखो अभी भी माइस्क्यूल का भी क्रेज नहीं गया है, और ना ही अपना मोंगोडीबी का। मोंगोडीबी जैसे जो जैसे पकड़ लो एप्स, सॉरी, मोंगोडीबी जो डेटाबेस है बेसिकली यूज होता है स्टैटिक एप्लीकेशन के लिए, सॉरी डायनामिक एप्लीकेशन के लिए। डायनामिक्स एप्लीकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है व्हाट्सअप, ठीक है। व्हाट्सअप बोलो या कोई भी चैटिंग सिस्टम पकड़ लो, ठीक है। वहां पे हम्म। मतलब ज्यादा ऐसे सोचने वाली बात रहती नहीं, सिंपल सिंपल क्वेरीज रहती है, इसलिए वहां पे मोंगोडीबी यूज किया जाता है। और जो जहां भी पकड़ो अभी जैसे स्टॉक मार्केट में जो डेटा अपने को चेंज होते दिखता है ना लाइव में, है ना, जैसे ऊपर नीचे ग्राफ देता है, तो हम्म। वो वैसी चीजें अपन मोंगोडीबी से कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मोंगो डीबी इजी है या फिर माई? मोंगोडीबी बेसिकली देखा जाए तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं मोंगोडीबी, नहीं क्या, ठीक है। हम्म। तो मोंगोडीबी का अलग थिंग हो जाती है, रिलेशनल ये डेटाबेस वाला मतलब अपना माइस्क्यूएल या तो फिर एसक्यूएल बोलो, ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का क्रेज इक्वल है, दोनों अपनी अपनी जगह के बरोबर है, ठीक है। और ओके। दोनों के एप्लीकेशन या यूजेस अलग है। हाँ, और वहाँ पे और एक चीज आती है कि माइस्क्यूएल इज ओपन सोर्स, फ्री है, ठीक है। वही अगर दूसरे साइड पे हम्म। मोंगोडीबी चले जाओ तो पेड है। मतलब ये अपन क्या कर सकते हैं, अपन लोकली इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है, माइस्क्यूएल को, ठीक है। लेकिन उस हम्म। जगह पे तुम अगर इसको जाते हो अपने मोंगोडीबी को, तुम्हें सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेना पड़ता है, उसको बाय करना पड़ता है। ओके। इसलिए मैक्सिमम टाइम लोगों की चॉइस होती है फिर माइस्क्यूएल, क्योंकि तुम्हारा डेवलपमेंट वगैरह सब 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 फ्री में हो जाता है, ठीक। तो कोई भी डेवलपर ओके। लेवल पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, तो अभी भी यानी 90% ऐप में अगर देखा जाए तो हमने एसक्यूएल यूज होता है। 10% जो कुछ नई टेक्नोलॉजीज के हिसाब से बने, उसके ऊपर मोंगोडीबी आता है। तुमने भी सुना होगा कि मोंगोडीबी बहुत कम जगह पे यूज होता है, वो एआई जैसे वाली चीजों में वहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो ओके। अपन बेसिकली यहाँ पे तो आए एसक्यूएल पढ़ने के लिए, तो मैं एसक्यूएल की बड़ाई करूंगा ही, ठीक है। इट्स हम्म। लॉजिकल, ठीक है। तो यहाँ पे होता है अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि ये अपना मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा आई स्क्रीन, ओनली एबल टू सी सिक्वल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, दैट्स इट। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है। Just a minute। हाँ हाँ। मतलब हाँ, अब दिखा है। अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, एक सेकंड। ओके। अभी आई थिंक वो ब्राउजर स्क्रीन दिख रही होगी ना, मतलब हाँ, ओनली वन स्क्रीन आई एबल टू सी, मतलब एक ही स्क्रीन है। राइट, ठीक है।
तो अभी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। ज्यादा इंट्रोडक्शन देखो लोग कंफ्यूज करेंगे कि सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल अलग है, एसक्यूएल अलग है, दोनों एक ही चीज के अंदर है। लेकिन इतना है कि एसक्यूएल बेसिकली लैंग्वेज है, ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज है। और माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जो कि अपने को यूआई के हिसाब से दिखाता है, ठीक है। अच्छा, ओके। मतलब अगर सिंपली एग्जांपल देने जाओ तो ये ब्राउजर है, ब्राउजर मतलब क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है? तो करेक्ट, सॉफ्टवेयर के अंदर अपना जो भी है डेटा कंपाइल करके दिख रहा है अपने। करेक्ट, करेक्ट। रियल कोड क्या है अगर देखने जाओ तो यहाँ पे कंट्रोल अगर मैं यू दबाता हूँ तो लेट्स से इस पेज का ये आ जाएगा, कोड आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ये वाला कोड है इस पेज का, ठीक है। हम्म। तो एसक्यूएल ये है। और ब्राउजर जो सॉफ्टवेयर है जो कि कंपाइल कर रहा है और इसको ऐसा दिखा रहा है, वो अपना हम्म। एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओके। घूम फिर के दोनों एक ही पकड़ लो, ठीक है। ठीक है। हम्म। ये बात छोटे मोटे डिफरेंसेस है तो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। और हम्म। तुमने सुना होगा कि एसक्यूएल में डीएमएल होता है, ठीक है, डॉट ओके। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। या तो फिर हम्म। डाटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो डीएमएल ऑपरेशन करते हैं जो कि उसको बोलते हैं इंसर्ट, ठीक है, डिलीट, अपडेट, क्रिएट, ये सब कुछ आ गया उसके, ठीक है, डीएमएल का। चलो, तो सबसे पहले अपन इसका इंस्टॉलेशन मतलब मैं बता देता हूँ ओरली। देन उसके बाद तुम आज इंस्टॉल करके रख लेना, मैं फाइल तुम्हें दे दूंगा उसकी वाली कैसे इंस्टॉल करने को। ठीक है, मैं रिमोटिंग मतलब ये स्क्रीन शेयर करूँ, मुझे बताओ कैसे इंस्टॉल करना है। मैं बेसिकली पहले मैं अपने प्रॉम्प्ट पे समझा देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। चलेगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं बताऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर लेना, ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। है, मशीन में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे WSL, ठीक है, विजिबल है ना इसमें। हाँ, WSL मीन्स व्हाट? WSL मतलब एक एक होता है अपना, अभी पकड़ लो, अपने को पढ़ना है कमांड लाइन में, हम्म। ठीक है। कमांड लाइन में अपने को अगर पढ़ना है जो अपना एसक्यूएल का पार्ट, ठीक है। तो अपने विंडोज में ये पूरा यूआई पार्ट है, राइट। अपने हाँ। कहीं पे कमांड्स नहीं चल सकते, कमांड चलाने भी जाओ तो टर्मिनल है, ठीक है। लेकिन टर्मिनल हम्म। में डायरेक्ट हमारी एसक्यूएल की कमांड्स नहीं चलेगी, ठीक ठीक है। है, ओके, हाँ। एसक्यूएल की कमांड्स नहीं चलेगी। तो बेसिकली ये जो है WSL क्या करता है कि उबंटू मतलब इंस्टॉल करता है। उबंटू आई थिंक तुमने यूज किया होगा इसके पहले, ठीक है। नहीं, मैंने विंडोज पे काम किया, मैंने उबंटू पे नहीं किया। तो मुझे उसका उतना पता नहीं है उबंटू का। ठीक है। तो उबंटू बेसिकली एक क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बोलते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगी, ठीक। हम्म। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे ऐसे ब्लैक स्क्रीन में ही अपने को काम करना पड़ता ओके, हाँ, लिनक्स है। हाँ, लिनक्स, जैसा। हाँ, लिनक्स, ठीक है। तो समझ गई। ओके। बेसिकली हम WSL विंडोज इंस्टॉल पावर। करेंगे तो ये क्या करेंगे अपने इसमें लिनक्स के फ्लेवर्स या तो फिर उबंटू वगैरह इंस्टॉल करेंगे। अभी अगर तुम मेरे इसमें या देखो गिट बैश उबंटू, ये देखो उबंटू ऐसे लिख के आ रहा है। हम्म। तो अपने इसमें जाओगे तो शायद तुम्हारे इसमें नहीं आएगा ये सब, ठीक है। ये देखो मैंने कुछ नहीं, यहाँ प्लस में गया तो यहाँ पे ऐसा है। अभी देखो मैं जैसे यहाँ पे उबंटू में, कमांड प्रॉम्प्ट पता है मुझे। हाँ, पर कमांड प्रॉम्प्ट में देखो यहाँ पे तुम्हारे इसमें चेक करना, तुम्हारे इसमें ऐसा उबंटू नहीं आएगा, ठीक है। उबंटू नहीं है मेरे इसमें। नहीं है, हाँ वही। तो हाँ। ये जब मैं ये वाली कमांड चलाऊंगा तो उसके बाद आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, ओके। ठीक है, ये वाली कमांड चलाऊंगा उसके बाद वो डाउनलोड करेगा, डाउनलोड के बाद आईडी पासवर्ड वगैरह 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 सब कुछ सेटअप करने पड़ेंगे। देन, अच्छा, सिक्वल का ऐसा सेटअप रहता है, राइट? हाँ, सिक्वल का ऐसा क्योंकि अपन को बोलो। एसक्यूएल एसक्यूएल पढ़ना है मेन, तो आपको एसक्यूएल पढ़ना है, फिर देर अपन माई पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। चलेगा। तो बेसिकली ये हाँ। कमांड लाइन्स में एसक्यूएल प्लस माई एसक्यूएल दोनों का सेटअप है, कमांड लाइन्स में नहीं किया। ओके। मैंने पर्सनली क्रिएट किए तो हम हम्म। इसको वन बाय वन फिर बाद में इंस्टॉल करके इसका क्या होता है वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलेगा, ठीक है। ठीक है, अभी देखो, हम्म। इतना पहले यहाँ पे इंस्टॉल की कमांड चलनी है, चलानी है। उसके बाद अपने को यहाँ पे सारे जो पैकेजेस वगैरह थे जो उबंटू के अंदर के, ठीक है, ये सारे अब हम्म। देंगे, मतलब ये सब कुछ है यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट। हाँ, कॉपी पेस्ट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना ये है। ऑलरेडी बना हुआ रहता है, राइट? ऑलरेडी नहीं, डाउनलोड होता है इंटरनेट से, मतलब ये वाली कमांड चलाने के लिए। अच्छा, 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 ये मैं ओके। फाइल दे दूंगा, मतलब ये वाली कमांड्स लाइन बाय लाइन तुम्हें चलानी, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ PHP वगैरह नाम है लेकिन ये कुछ सपोर्टिंग मतलब लाइब्रेरी से उसकी वाली नहीं क्या, तो हम्म। हम्म। इसलिए वो डालनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। हम्म। तो ये सब कुछ अपन इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद ये अपाचे सर्वर, ठीक है, एक सर्वर लगता है चलाने के लिए कभी भी, ठीक है। हम्म। मतलब तुम जो भी क्वेरी चला रहे हो कोई कोई ना कोई सर्वर में स्टोर रहेगी ना, सर्वर से करेक्ट। करेंगे ना, ठीक है। हम्म। अपन ने उबंटू नाम की मशीन तो बना दी, उसमें सर्वर इंस्टॉल नहीं किया। बेसिकली ये जो है, ठीक है, सूडो तुम्हें पता होगा, सूडो मतलब एक सुपर यूजर वाली thing। हाँ, सुडो कोड वगैरह सब। तो ये वाली कमांड से अपन वहाँ पे अपाचे वगैरह इंस्टॉल कर देंगे आप। ओके। ये इंस्टॉल की कमांड, सुडो ये कमांड है ना? हाँ कमांड है एक बेसिकली उसको, जैसे बोलते हैं ना, हाँ, ऐसे जैसे पकड़ लो तुम, मेरा नाम कार्तिक है, कार्तिक हम्म। इधर आ, कार्तिक ये कर, तो ऐसे सूडो मतलब वो उबंटू ओके। हाँ, कॉल हाँ, वाली, हाँ, ओके, कॉलिंग, हाँ, हाँ, समझ गई, ओके, हाँ, हाँ। तो ये सूडो वाली ठीक है। कमांड,
ठीक है, इससे ओके। क्या होंगे कि बोलेंगे भैया तू इंस्टॉल कर अपाचे को, फिर उसके बाद अपाचे को स्टार्ट कर। ठीक है। हाँ हाँ। अपाचे बेसिकली सर्वर है, सबने आई थिंक बहुत कॉमन है अपाचे, हर जगह हम्म। यूज होता है अपाचे सर्वर। हाँ, सुनी हूँ मैंने अपाचे का, हाँ। अपाचे का सर्वर तो सर्वर लगेगा ही, क्योंकि अपने को क्वेरीज वगैरह प्ले करनी है इसलिए। ठीक है। करेक्ट। देन उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे माई एसक्यूएल का सर्वर। ओके। भी अगर यही चीज अगर हम अगर विंडोज में करते तो क्या रहता, सीधा सीधा माइक्रोसॉफ्ट वर्क बेंच का ऐप डाउनलोड कर लो, एक एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लो, और बस हम्म। काम करने लग जाओ। लेकिन वहां पे कैसा, हम ओपन। कंप्यूटर से नहीं सीख पाएंगे फिर। ठीक है। ओके। क्योंकि अगर तुम बड़ी लेवल की कंपनी में जाते हो तो तुम्हें मैक्सिमम स्टेप बाय स्टेप। हाँ, और कमांड लाइन से करनी बोलती है वो लोग। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, यूआई से बहुत कम ही बार, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो हर जगह यूआई प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं रहता, तो वो लोग तुम्हें मशीन का आईपी वगैरह दे देते हैं, भैया ये लो आईपी, तुम हम्म। उसके ऊपर काम करो। ठीक ओके। है। एटलीस्ट हम अपना बेसिक्स तो भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कमांड लाइन में। ठीक है। देन ठीक है। गो टू द यूआई पार्ट। ओके। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेरे को एक पूछना था कि ये जो सुडो है, तो ये मतलब सॉरी, ये जो कमांड्स अपन रन कर रहे हैं तो वो खाली उबंटू में अपन ऐसे इंस्टॉल करते हैं, विंडोज में इसका डायरेक्टली डाउनलोडेड हो जाता है, हाँ मतलब डाउनलोड हाँ, क्लिक इसका करो तो डाउनलोड हो जाता है। एग्जाम नाम का पर जब अपन उबंटू पे, सॉरी। हाँ, ये देखो मैं दिखा देता हूँ उसको वीडियो। हम्म। ये है एग्जाम नाम का सॉफ्टवेयर जो कि विंडोज के लिए आता है। ठीक है। ओके। हाँ। इस जाम का फुल मीनिंग ही वही है। ठीक है। ए एक्स मतलब ओके। एक कंपनी का नाम पकड़ लो, ए हम्म मतलब अपाचे, एम मतलब हम्म। MySQL, पी मतलब पीएचपी। ओके, अपाचे, माया डीबी अपाचे, मारिया डी। प्लस पीएचपी और प्लस पर्ल। ठीक है। तो अभी हम्म। अपने काम में ये दोनों ही है, दोनों ही। ओके। मैंने बोला था ना इसके सॉफ्टवेयर अलग अलग रहते हैं, मारिया डीबी वगैरह। ठीक है। हाँ हाँ। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है मारिया डीबी। ओके। ठीक है। तो हम्म। मतलब ये अपाचे भी लगेगा ये भी, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट तुम डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, रन करने लग जाओ। ठीक है। ठीक है। पर अपन विंडोज में डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, अपन अपन पहले उबंटू में पढ़ेंगे। उबंटू में पढ़ने के बाद फिर अपन यहाँ पे आएंगे। ठीक है। उबंटू और लिनक्स का क्या ये है, मुझे थोड़ा बताओ तो। उबंटू और लिनक्स बेसिकली देखा जाए तो सेम ही है। ठीक है। अभी लेकिन हम्म। उबंटू में क्या हो गया कि थोड़ा सा भी उसका क्रेज बढ़ चुका है अभी मार्केट में, नहीं क्या, क्योंकि हम्म। उसका हैकिंग के चांसेस कम हो गए लिनक्स। ओके। लेकिन वही जगह तुम विंडोज और मैक ओएस दोनों में पकड़ लो, हैकिंग के चांसेस अभी बढ़ चुके हैं थोड़े से। मैक में भी। मैक में भी बढ़ चुके हैं। ओके ओके। ठीक है। तो बेसिकली ये देखो लिनक्स और जो अपना ये आया था मतलब उबंटू, इनका ऐसा कि इन लोगों ने कैसा यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा बनाया नहीं ये चीजें। ठीक है। लोगों सब कुछ कमांड लाइन से रखे हैं, तो और सब लोगों को कमांड पता नहीं रहती है, और उसके बाद भी सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके रखते हैं फोल्डर्स वगैरह। ठीक है। ये सिक्योर है। ठीक है। सिक्योर ओके। है, पहली बात लाइट वेट है। अगर तुम तुम्हारा विंडोज का पीसी अगर खोल के देखोगे नया, तुम फ्रेश इंस्टॉल करके लाओ तो नया हम्म तुम्हारा फ्रेश इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट 15 से 20 GB खा लेता है तुम्हारे हार्ड डिस्क में। हम्म। ठीक है। तो ओके इनका नहीं रहता उतना लाइट वेट रहते और जल्दी से चालू हो जाते, जल्दी से काम करते, फास्ट वर्क में इनकी ओके। ओके। मतलब ग्राफिक्स नहीं है इसमें। हम्म। ठीक है। ठीक है। सो अपन यहाँ पर थे। ठीक है। तो ये देखो ये इतनी कमांड्स चलाना वाला काम वो डायरेक्ट कर लेता है सॉफ्टवेयर, नहीं क्या। पर अपने को उबंटू में अपन जाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें EXE फाइल चलती भी नहीं, और वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता भी नहीं। उसमें अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का एक ही तरीका बनता है, वो है ऐसी कमांड्स। ठीक है। उबंटू में। उबंटू। और जैम सॉफ्टवेयर क्या है? सैम बेसिकली विंडोज में अच्छा, यूज करने जैम। के लिए। ठीक है। मतलब इसी का शॉर्टकट है, पकड़ लो कि यही वाली कमांड्स चलती है बैकग्राउंड में, उसकी वाली नहीं क्या। हम्म। लेकिन वो विंडोज, अच्छा, ये बैकग्राउंड में चलती है विंडोज के, अपन को जब उबंटू में करना रहता है तो अपने को खुद से करना पड़ता है। हाँ खुद से करना, हर एक चीज खुद से करनी पड़ती है, हर एक। ओके। ठीक है। इसलिए क्या होता है, उससे वेट कम रहता है उसमें। और अगर तुम विंडोज में जाओगे तो पता चलता है तुम राम डाउनलोड कर रहे हो, उसके साथ कोई ब्राउजर डाउनलोड होता है, तो यार तू फालतू ओके। फाइल। हाँ हाँ हाँ, उधर हैकिंग के चांसेस और वो थोड़ा स्टोरेज भी खाता है, करेक्ट। स्टोरेज भी खाता है, मैलिशियस एक्टिविटी बढ़ने के बहुत चांसेस बढ़ जाते ओके ओके। हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ क्लीन रहता है और सब कुछ ऑफिशियल रहता है। जैसे एपीटी गेट है ना, ये हम्म। बेसिकली उबंटू के सर्वर से डाउनलोड करेगा, दूसरा कोई हाँ। ओके। ठीक है। एपीटी गेट का ऐसा कुछ मीनिंग है कि ये बस इसका पार्ट है, कोड का पार्ट है? नहीं नहीं, मीनिंग वगैरह कुछ नहीं, कोड का पार्ट है। ओके, ठीक है। एपीटी गेट, गेट का मतलब तुम्हें पता है, खींचो वाला ये। ठीक है। ठीक है। और सर्विस तो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसमें, सर्विस माइस्क्वेल स्टार्ट। स्टार्ट, हाँ। ये तो कमांड ही हो गया, लाइक। ये बेसिकली कमांड्स होंगे। ठीक है। हम्म। उसके बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे
माई एसक्यूएल का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम्म। मैंने बोला ना माई एसक्यूएल नाम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हाँ हाँ। माई एसक्यूएल नाम का वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, मतलब ये हम्म यूआई वाला पार्ट है। अभी के लिए अगर हम्म। देखा जाए तो हम इतने पार्ट में सेटिस्फाइड रहेंगे अभी के हिसाब से, लेकिन हम एक साथ पूरा कर लेंगे, लेकिन इस वाले पार्ट पे हम बाद में मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलेगा। ठीक है, तो ये यूआई वाला है, मतलब हमें यूआई वाला पार्ट को कैसे एक्सेस करना है उसका वाला है, ठीक है। यूआई मतलब एग्जैक्टली exactly कैसा, मुझे थोड़ा बताओ यूआई का। जस्ट सुन लो, मेरे पास ओपन होगा नहीं होगा, लोकल हो हाँ, देखो बेसिकली ये रहेगा अपना यूआई, ठीक है। तो यहाँ पे यूआई में हम ये देखो, ये है इधर के डेटाबेसेस, ठीक है, जैसे हम्म। ठीक है अपने अलग अलग नाम के डेटाबेसेस रहेंगे, वहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे क्वेरीज चला पाएंगे, ठीक है। ठीक है। जैसे अभी मैं कल कमेंट्स नाम का टेबल है, देखो ये टेबल्स है, हम्म। स्ट्रक्चर है, देखो एसक्यूएल है, एसक्यूएल में देखो ये क्वेरी, चल ओके, ये तो हाँ। देखो आईटी लिख के आती है सब कुछ, है। बस इसको हाँ अपने हिसाब से अपने को मॉडिफाई करना पड़ता है कि तुम्हें क्या चाहिए। करेक्ट। ये मैं ना स्नोफ्लेक पे कर रही थी, ये कौन सा है ये जो बेसिक, ये है? इसको माइस्क्यूएल वाला बोलती है यूआई, माई। ओके ओके, माई स्कूल। हाँ ओके ओके हाँ, ये हाँ। देखो हाँ, स्नोफ्लेक्स आल्सो सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम्म। उसका मतलब उसके दिल में तो एसक्यूएल ही चलता है, ठीक है। हाँ करेक्ट। बस वो है कि उधर बना बनाया रहता है, बस अपने को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जैसे जैसे यहाँ पे दिखा लिखा यूजर आईडी, आईडी तो ये सब उसमें डालना पड़ता है, मतलब मुझे उतना ही थोड़ा बहुत याद है, बाकी अभी मुझे याद नहीं। तुम जैसे बोल रहे थे, यहाँ पे डेटा फील्ड है, हाँ ठीक है। ये तुम्हारे इसमें क्यों तुम्हें ऑलरेडी फील मिला था, क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट था, ऑलरेडी उसमें काम हो चुका था, वो हाँ डेवलपर्स अलग काम कर रहे थे, टेस्टर अलग काम कर रहे थे, करेक्ट करेक्ट। है ना। तो वो पोर्शन अलग था, और प्रोजेक्ट आधे से ज्यादा डेवलप हुआ होगा, जैसे अभी मेरा इंस्टाग्राम क्लोन वाला प्रोजेक्ट आधे से ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। हाँ ये तो तुमने फिर बनाए हुए हैं, ये जो टेबल के बाद जो पूरे सेक्शंस है, ये टेबल के बाद के सेक्शंस तुमने बनाए हुए सेक्शंस है, करेक्ट? राइट, मतलब इस पे तुमने काम किया है, जैसे न्यू कमेंट्स, हाँ फेल्ड जॉब्स, लाइक्स, ये पूरा तुमने बनाए हुए, राइट? राइट, ये माइग्रेशंस एंड ऑल। हाँ माइग्रेशन सर्वर, ठीक है। तो वही है कि अभी हम्म। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, बेसिकली हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। इवन ये डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स के अंदर एक कॉलम्स कैसे लाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, वही मुझे सीखना है। ठीक है, टेबल के अंदर कॉलम्स कैसे लाएंगे, कॉलम्स के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, हम्म। डेटा इंसर्ट के बाद डेटा को अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है। वही वही कि डेटा कौन सा है, कैसा है, कि समझता कैसा है, वो मुझे सब कुछ जानना है। ठीक। एग्जैक्टली exactly कैसे करते हैं अपन ये सब। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, अपडेट होने के बाद उसको डिलीट भी कैसे, देखो यहाँ पे डिलीट की बटन दी है, लेकिन उबंटू में डिलीट की बटन रह सकती है क्या यहाँ पे? नहीं, इस तरफ कमांड डालना पड़ेगा फिर डिलीट के लिए। Right, ठीक है। तो कमांड डालनी हाँ। पड़ेगी, जैसे अगर मैं प्रीव्यू में दिखाना चाहूँ तो डिलीट की कमांड देखो ये ऐसी कुछ रहेगी, डिलीट फ्रॉम ओके यूजर, फिर जो भी ओके ओके ओके। ठीक है। तो इसलिए मैं पहले यूआई में नहीं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा उधर में, ठीक है। अपने उबंटू वाले फ्लेवर से मैं पहले पढ़ाऊंगा, देन अपन उसके बाद थोड़ा सा हाथ बैठने के बाद अपन इधर आएंगे, ठीक है। ठीक है चलेगा। एक एज वाली चीज ऐसे कि बहुत हेल्प कर देती है, ठीक है। हाँ हाँ पहले तो ठीक हम है। बेसिक में जाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें ज्यादा हार्ड पता कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे सीक्वल के कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे को जो पता था मैं सब भूल गई हूँ। हाँ राइट तो मेरे को पूरा फ्रेश स्टार्ट ही करना है। राइट। और मेरे को ये बोलना था कि मैं नोट्स बनाऊं क्या अभी बैठ के, मतलब नोट्स लिख सकती हूँ क्या, या फिर आपको मैं मतलब मेरे को जब क्वेरी रहेंगे तो तुम बता दोगे मेरे को बाद में? नोट्स देखो, जो हल्की फुल्की जो एक आधी हार्ड लगे वो बनाओ, अदरवाइज मैं वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, ठीक है। ठीक है चलेगा। वीडियो तुम बार बार रिपीटली देख सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। ठीक है। हम्म वो पब्लिकली ही रहता है वीडियो, कोई दिक्कत हम्म नहीं। देन नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये वही है, देखो ये पीएचपी में एडमिन वगैरह बोल रहा था, ये बेसिकली ये यूआई पार्ट को डाउनलोड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ना इसका इसका नाम है देखो पीएचपी में admin, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करता है, इसको इंस्टॉल करता है, देन इसके बाद इसको केवल सर्वर में नहीं क्या, देखो कुछ परमिशंस हम्म। वगैरह देनी पड़ती है। क्राउन वाली कमांड वगैरह तुमको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा इसका, ठीक है। क्राउन मतलब वो क्या करता है, वो फोल्डर को बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल करता है, ठीक है। क्राउन मतलब सिंपल लैंग्वेज में ताज बोलेंगे कि उस फोल्डर को ताज लगा दे भाई, तू राजा है, तू लिख सकता है सबको, ठीक है। अच्छा 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 ओके। ठीक है। ये सी एच एम ओ डी मतलब वो परमिशन का, ये कि पूरी फुल परमिशन दे दो, 777 और लकी नंबर माना जाता है नहीं क्या। हाँ हाँ। तो समथिंग लाइक वही कि 777 भाई फुल परमिशन दे दो, ऐसा वाला नहीं क्या। देन उसके बाद ये सूडो नैनो, नैनो मतलब वो एडिट का कमांड है, ठीक है। उसके अंदर ये थोड़ा सा हम्म पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये सब कुछ पेस्ट होने के बाद अपने को ये कुछ थोड़ा ऑन ऑफ वाली कमांड से वो चलानी पड़ती है,
ये मैं सेटअप करके दे दूंगा मैं तुम्हें कल की क्लास में, क्योंकि उसका अलग से वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा फिर। ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद आते हैं सूडो माइस्क्यूएल वाली कमांड, मतलब यहाँ से अपना मेन खेल चालू होता है। यहाँ पे एक बार हम्म। फिर कैसे रिस्टार्ट करना पड़े डिपेंड अपॉन योर सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद ये सूडो माइस्क्यूएल, मतलब यहाँ से अपना मेन खेल चालू होगा, मतलब वहां पे हम जब सूडो माइस्क्यूएल लिखेंगे देन वी हम्म। आर एबल टू रन दी एसक्यूएल कमांड, ठीक है। फिर वहां से हम वो क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, उसके बाद परमिशन कैसे देना है, ठीक है, वो अच्छा। सब हाँ। कुछ। अभी देखो जैसे देखो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ ना, इसको लॉग आउट करता हूँ, हम्म। ये देखो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है, ठीक है। देखो ओके। यूजर नेम एंड PHP। पासवर्ड ये भी सेट करना पड़ता है, ठीक है। हम्म। ये भी सेट करना पड़ता है, तो सेट करने के लिए जैसे कि अभी पकड़ लो डेमो के लिए एक कमांड है, क्रिएट यूजर, यूजर रूट, उसका एड्रेस लोकल होस्ट, ठीक है। ये क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ये बेसिकली मशीन का आईपी रहता है, ठीक है। देन अच्छा, आइडेंटिफाई बाय ये पासवर्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड ऑल प्रिविलेजेस तो टू। ये क्रिएट यूजर ये बना के मिलता है कि अपने को बनाना पड़ता है? ये भी क्रिएट यूजर ये सब लिखना पड़ता है अपने को? अपने को लिखना पड़ेगा, देखो मैं बता दो क्या होता है इसका अच्छा। सिंपल। अभी पकड़ लो तुम ऑफिस में 10 लोग थे, ठीक है। हाँ। पहले हम्म। के पहले के 10 लोग थे। हाँ देन हाँ। उसके बाद कोई एक नया बंदा ऐड हुआ, ओके। हाँ। ये एक नया बंदा ऐड हुआ तो कंपनी चाहती है कि उसको एक नया यूजर अलॉट करे, मतलब एक उसका नाम था नहीं क्या, तो सिंपली आप हम्म। मतलब कि तुम्हारा नाम है, यूजर नेम रसी का, एड्रेस लोकल उस मतलब ये और सर्वर का नाम है, तो उसी सर्वर को पर्टिकुलर तुम्हें परमिशन मिलेगी, और उसका एक पासवर्ड रखा जाएगा, तो तुम्हें वो शेयर किया जाए, मतलब यूजर नेम और अच्छा। ओके, तो जो न्यू एम्प्लॉय आया है उसका एक्सेस बनेगा, ऐसा हाँ बोल रहे हो? एक्सिस बनेगा, राइट, ठीक है। ओके। तो हाँ। एक्सिस के लिए, और कभी कभी तो ऐसा होता है यार कि बहुत बार सेम एक ही यूजर आईडी और पासवर्ड सभी को दे देते हैं डेटाबेस के अच्छा। थ्रू। ओके क्योंकि ओके कोई ओके। उतना टेंशन नहीं लेना चाहती कौन काय को बोलते हैं, ले लो बोलते, हाँ। हाँ। ठीक है। बाकी कुछ नहीं। देन उसके बाद वही अपने अपने को पढ़नी है, उसके सबसे पहले अपनी कमांड रहेंगी क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। देन करेक्ट। उसके बाद रहेंगी क्रिएट टेबल, ठीक है। उसके बाद हम्म। क्रिएट टेबल के बाद डेटाबेस ड्रॉप, डेटाबेस यानी और उसके बाद टेबल को ड्रॉप करना, ठीक है, मतलब बनाना और बिगाड़ना, मतलब बनाना और उसको गायब भी करना, दोनों कमांड्स पहले पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। देन उसके बाद सिलेक्ट वाली, अपडेट वाली, इंसर्ट वाली, ये सारी कमांड्स, ठीक है। तो ये सब कुछ आई थिंक जो कवर करने में अपने को लगेगी 20 से 25 दिन, ठीक है, क्योंकि हो जाता है कुछ कुछ चीजें हार्ड हो जाएगी तो तुम बोलोगे कि वो हार्ड नहीं होता, हम्म। है ना। तो मुझे ये बोलना था कि मतलब ऑलमोस्ट एसक्यूएल कवर हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ स्किल कवर करते हैं अपन देख। ओके। ओवरऑल 30 डेज, मतलब वही है कि सैटरडे संडे आई थिंक सो वीकेंड्स आएंगे, ठीक है। हम्म। अपन उस टाइम तो नहीं पढ़ेंगे, सैटरडे में भी। नहीं ना, उल्टा सैटरडे संडे मुझे, मैं फ्री रहती हूँ। तो मेरे को ये एक्चुअली बोलना है कि कंपनी में कंटिन्यू रहते करो, हैं। भले एक आधी दिन का गैप दे दो, हाँ क्योंकि यूजुअली कैसे तुम बिजी रहोगे, कभी मैं भी हाँ रहूंगी, तो वो एक आध दिन पकड़ लेते, पर कंटिन्यू करते हैं, ओके, मतलब मुझे गैप नहीं चाहिए ऐसा। मैं तुम ट्राई बताओ। करता हूँ सैटरडे लेते हैं, ठीक है। चलेगा। संडे एक दिन बैक ग्रैप, क्योंकि कभी कभी इसके लिए भी रेस्ट होना जरूरी नहीं, तो कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं क्यों करेंगे नहीं क्या। करेक्ट, तो एक दिन मुझे ब्रेक दिया हाँ करो। उस दिन में मेरा पूरा हफ्ते भर का कितना क्या है वो मैं पढ़ लिया करूंगी, फिर नेक्स्ट डे मेरे को पूछा करो राइट राइट, कि ठीक है। कितना समझा। हाँ। ठीक है। हाँ वो पैटर्न तो है ही कि क्लास के स्टार्टिंग में हमको पूछना ही पड़ता कि पहले का बैग, उसके बाद भी होमवर्क करेंगे कुछ वगैरह नहीं क्या, ठीक है। हाँ तो चलेगा। अपन क्लियर करेंगे सारे, फिर उसमें भी कुछ दिक्कत रहती है पहले वो इश्यूज सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है। पीछे नहीं रहना है पहले, यानी जो चीज चल रही है उसको पहले कंप्लीट करो, देन नेक्स्ट मूव करो, हाँ चलेगा। ओके। ठीक। ओके। तो हाँ। अभी देखो ये वाली कमांड्स में आज तो नहीं देता हूँ, जान दो, क्योंकि मैं कल एक एक मैं इंस्टॉल करके दूंगा। आज ना, आज ओवरव्यू दे दो, मतलब कल से फिर एग्जैक्ट क्या करने वाला है मुझे आइडिया आ जाता है, ऐसा। बेसिकली अभी ओवरव्यू में अपने पास पहली चीज है सारे, पहले ये सब कुछ इंस्टॉल करना है अपने, ठीक है। तो कल की क्लास में इंस्टॉलेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन पार्ट कंप्लीट होने के बाद कल हम पढ़ेंगे डेटाबेस क्रिएट करना, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस को ड्रॉप करना मतलब डिलीट करना, ठीक है, मतलब ओके। क्रिएट भी हाँ। करना सीखेंगे, डिलीट भी करना सीखेंगे, उसको अपन ओके। 4 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। ठीक है। देन उसके बाद हम टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद टेबल को डिलीट भी करना सीखेंगे, ठीक है। ये दोनों चाहिए पहले, ठीक है। इतना पोर्शन हम कल का हमारा एजेंडा इतना ही है कि ये अपने को 4 चीजें अपने को कंप्लीट करनी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इंडिया वाली में। क्रिएट टेबल, इंस्टॉलेशन, और दो और देखो डिलीट करना और देखो बनाना है सर। इंस्टॉलेशन, ठीक है, हम्म। सबसे पहला पॉइंट रहेगा इंस्टॉलेशन, उसके बाद रहेगा क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। ओके। देन उसके बाद डिलीट डेटाबेस, हम्म। उसके बाद क्रिएट टेबल और उसके बाद ओके। डिलीट टेबल, ठीक। ओके। ठीक ये है। हाँ, 4 समझ गई। पैरामीटर से अपने कल के हाँ, ये वाले। डेटाबेस और टेबल दोनों अलग अलग चीजें है ना? हाँ डेटाबेस और टेबल अलग अलग चाहिए, अगर मैं ठीक है। यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से बता नहीं जाऊँ हम्म। तो देखो दिस इज द डेटाबेस, ठीक है, ये देखो आइकॉन भी देख सकते हो, ठीक है, ये है डेटाबेस। ओके।
डेटाबेस के अंदर आते हैं टेबल्स। ठीक है। हाँ समझ गई। ठीक है, हाँ डेटाबेस बेसिकली पकड़ लो घर है। ठीक है। और हाँ टेबल्स बेसिकली घर के उसके अंदर की। कमरे है। हाँ, कमरे पकड़ लो, चलो कमरे हाँ। पकड़। हम्म। ठीक। तो एक घर और एक कमरे, और कमरे घर के बाहर ले सकते हैं क्या? नहीं। नहीं ले सकते, और क्रिएट भी नहीं होते। ठीक। करेक्ट। घर के अंदर ही होंगे, तो बस करेक्ट। सिंपल। ठीक। ठीक है समझ गई। ज्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत इजी है, इतना भी कोई हार्ड वाला हाँ क्वेश्चन नहीं हाँ है, जो हो सके अपन इसी तरीके से ही जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स वाली चीजें तो देखेंगे, कॉम्प्लेक्स वाली चीजें हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है चलेगा ओके। ओके देन, चलो ठीक है देन, आज की क्लास में इतना ही कवर कर लेते हैं। ठीक नेक्स्ट है चलते चलेगा। हैं, वही करते हैं। हाँ मुझे भी भूख लगी है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, ठीक ठीक है, है और टेंशन मत लो, हम आगे आके मॉडर्न टूल्स का भी यूज करेंगे। ऐसे कुछ चलेगा। बोरियत ओके से पढ़ने वाले ठीक मॉडर्न है। टूल्स लाइक चैटजीपीटी वगैरह सब यूज करेंगे। हाँ 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 ठीक। चलेगा हाँ। ओके। ओके। चलो चलो देन, ठीक है। ठीक बाय है। बाय, गुड नाइट। तो कल भी फिर कनेक्ट करना हाँ। है ना, जल्दी करेंगे ना। हाँ, कल भी ठीक है। जल्दी कनेक्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग हाँ कर दो, स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर मैं उसको ऑनलाइन आ जाएगी, मैं तुम्हें चैनल की लिंक दे दूंगा। ठीक है। ठीक है चलेगा ओके। ओके। चलो हाँ बाय, थैंक यू, बाय बाय। हाँ।